ओके, धर्म एक बात बताइए, सिविल सर्विस तरफ क्यों आना चाहते हैं आप? इसके 3 कारण हैं। मुख्यतः एक तो रोजगार, हम्म। दूसरा सोशल रिकॉग्निशन, तीसरा सर सोशल डेवलपमेंट में मेरा रोल जो मैं सोसाइटी को देना चाहता हूँ। जो अभी तक कैसे आप सोशल डेवलपमेंट में क्या रोल रहेगा आपका? सर जैसे एक विजन है कि एक डेवलप्ड सोसाइटी होनी चाहिए, एक सिविलाइज सोसाइटी होना चाहिए। जैसे कि सर अगर मुझे अगर दायित्व दिया जाता है तो मैं सर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रोल अदा करूंगा कि वुमेन का एनरोलमेंट हो। वुमेन का एनरोलमेंट होगा सर, तो वुमेन के लिए मैं उनके एनरोलमेंट होने के कारण जैसे एनरोलमेंट हुआ सर कॉलेजेस में, तो ठीक है। धर्म एक बात बताइए हमको, कितने आजादी का कौन सा साल है हमारा ये? 76। 76, यू श्योर? I'm damn sure not. I'm damn not sure. 76. 78 तो नहीं है? तो 78. 78 साल हो गए हमको, Yes. और फिर भी हम जो वुमन है उनको हम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में रखते हैं। Yes, sir. तो ऐसा अभी तक क्या हुआ है कि हम उनको वुमन को प्रॉपरली एम्पावर नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं? यदि हम 80 साल में नहीं कर पा रहे तो फिर हम कब करेंगे? तो उसके लिए 2 कंडीशन सबसे ज्यादा थी। एक तो हमारा माइंडसेट, जो हमारी सोसाइटी है पेट्रियार्कल। एक और तुम बताइए इसमें कि वुमन एम्पावरमेंट क्या है आपके लिए? सर वुमेन को ऐसी कंडीशन में उतनी पावर दे देना या ऐसी कंडीशन में लाके खड़ा कर देना जहां वो अपने राइट्स के लिए खुद को डेवलप करने के लिए आगे आ सके। जैसे कि अगर उन्हें हम एजुकेशन दे देते हैं तो सर वो जॉब में जा सकती हैं, माल न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कर सकती हैं। उसके साथ साथ जो हमारी फैमिली इंस्टीट्यूशंस हैं वो एम्पावर हो जाएगा। What are the health issues that Madhya Pradesh women faces? सर मेजरली सर एनीमिया। Okay. मेजरली नहीं दिखता आपको? जेंडर इनइक्वालिटी नहीं दिखता आपको हेल्थ इशू में? लैक ऑफ सॉरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, हेल्थ बोला मैंने। सॉरी सर मैं चलिए बताइए हेल्थ में। और सर अभी रिकॉल नहीं। एमपी गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ वुमेन? सर लाडो अभियान 2013 में चलाया गया है। इससे रिगार्डिंग है सर ये चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए था। सर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये एमपी की तो नहीं है सर, तो एमपी की सर मुझे अभी ये किया, सॉरी। अच्छा ठीक है। और हम बात करते हैं तो और आपको क्या समस्या देखने को मिलती है आपके अराउंड सतना से रिलेटेड? हम यदि बात करें ठीक है तो क्या क्या वुमेन से रिलेटेड ये बता दीजिए, और क्या समस्या देखने को मिलती है? सर सबसे ज्यादा इशू तो पेट्रियार्कल सोसाइटी का, ठीक है, कि वो जो माइंडसेट है हमारे एरिया का कि वो जैसे कोई भी नुक्कड़ नाटक करके मैं सर अवेयरनेस फैलाने का प्रयास। आपने यहाँ 2 चीजें बोली, एक नुक्कड़ एक नाटक। क्या है ये नुक्कड़ नाटक? सर स्ट्रीट प्लेस होते हैं ये नुक्कड़ नाटक, जो कि हमारे देश में जो भी परेशानियां हैं या हमारी सोसाइटी में जो परेशानियां हैं उनको प्ले करके लोगों को दिखा करके एक्टिंग करके बताया जाए। आपको इतना फास्ट टाइम हो गया है, कोई नुक्कड़ नाटक देखने के लिए रुकेगा आपके? या आप कभी देखते हो कोई हो रहा है, चल रहा है, लोग बेचारे ये पीएससी के लिए खड़े हुए तो ये खड़े हुए जगह भी है नुक्कड़ नाटक हाँ करने के लिए। अब तो हम सोसाइटी सिस्टम में आ गए, फ्लैट सिस्टम में आ गए हैं। सर इसका एक और उदाहरण मिलता है कि जैसे सर जेएनयू जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सर स्ट्रीट प्लेस करती हैं, तो उनको अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। और दूसरा सर सोशल मीडिया का कैंपेन किया जा सकता है। चलिए मेरा आखिरी सर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी क्यों? सर इंडिया में जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें उस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में एक गरीब आदमी, एक कॉमन मैन और इंडिया की टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी में बैठा हुआ है, तो वो एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। ठीक। धर्मेंद्र जी, यस धर्म का क्या अर्थ है आपकी निगाह में? सर भारतीय परंपरा के अनुसार धर्म का मतलब कर्तव्य होता है। कर्तव्य होता है, यस ठीक है। और हमारे बड़े स्तर पे धर्म का क्या अर्थ निकाला जाता है? ये तो चलिए साहित्यिक बात हुई। आज के समय में धर्म का क्या अर्थ निकाला जाता है? सर वेस्टर्न का इम्पैक्ट हो गया, वहाँ रिलीजन क्या आ जाता है। तो मतलब क्रियाकलाप, कर्मकांड, ये सब धर्म के रूप में देखा जा रहा है। धर्म हमें क्या सीख देता है? सर अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना। अपने नैतिक कर्तव्यों का, ठीक है। ऐसी कोई चौपाई याद है जिसमें धर्म का शब्द हुआ हो?
ऐसी कोई लाइन, ऐसी कोई युक्ति, ऐसी कोई कहावत, ऐसी कोई मुहावरा, ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई कविता जिसमें धर्म शब्द का प्रयोग हो रहा हो? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। 1995 में आपका जन्म हुआ है। यस सर। 1995 का वर्ष भारत के लिए क्यों, आपके लिए क्यों मतलब यादगार है? सर, इंडिया ने WTO ज्वाइन किया था। ठीक है। दूसरी बात सर, पहली महिला दलित मुख्यमंत्री मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी 1995 में। यस। ठीक है। और सर अभी 2 ही चीजें। ठीक है। सतना का नाम सतना क्यों? रीजन सर वहां से सतना रिवर बहती है इसलिए सतना। सतना रिवर। यस सर। बीना सुना है, दसाम सुना है, बेतवा सुना है। सर सतना टोंस की ट्रिब्यूटरी है और वो सतना की, उसी के कारण सतना रिवर, सतना शहर का नाम पड़ा। ऐसा, ठीक है। अब ये बताओ, सतना में त्रिकुटा पर्वत का क्या महत्व है? सर सर वो मैहर जो जिला बना है अभी, त्रिकुटा पर्वत, वहां पे मैहर माता विराजी हुई है। अच्छा, कौन कौन सी देवी है? शारदा माता। शारदा माता। जी सर। पहाड़ी पर स्थित है। यस सर। कितनी सीढ़ियां हैं? सर अगर आप अनुमति दे तो मैं अनुमान लगा हाँ लगाइए ना। 1100 के करीब सीढ़ियां हैं। 1100 के करीब सीढ़ियां। और सतना में एक प्रसिद्ध बहुत बड़ा स्थल है चित्रकूट। यस सर। पौराणिक कथाओं में क्या, क्यों जाना जाता है चित्रकूट को? सर राम जी ने अपने 11 वर्ष के करीब वहां वनवास बिताया था। 11 वर्ष या 13 वर्ष? सर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, पर जो मैंने सुना है वो 11 वर्ष। तो चित्रकूट में हम जाएं, गए हो तुम कभी? सर एक बार गया हूँ। क्या पर्यटन स्थल है, क्या क्या हमको देखने को मिलेगा? सर अनसुईया जी का आश्रम है। हाँ। स्फटिक शिला है। हनुमान धारा है। सीता जी की रसोई है। सर अभी इतनी है। अच्छा ये बताओ, सती अनुसुईया की क्या कहानी है आश्रम की वहां? सर उन्होंने त्रिदेवों को बाल रूप में अपने और अपनी तेज के उससे बना लिया था, उनके बना लिया। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस। यस। तो तुमने क्या किया है? BA किया सर। BA किया हो, और सब्जेक्ट नहीं थी, केवल पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था सर। ऑनर्स था। यस। ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे थिंकर हैं। यस सर। आपका सबसे प्रिय थिंकर, एक भारतीय एक वेस्टर्न, कौन कौन सा है? सर भारतीय में दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। वेस्टर्न में सर प्लेटो। प्लेटो है। दीनदयाल उपाध्याय की एक अवधारणा है जो विश्व रूप में प्रसिद्ध है। यस। क्या नाम है उस अवधारणा का? एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद। एक और है जो इंडियन परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। सर कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं। एक है जो लोअर वर्ग के लिए है, अंत्योदय की थ्योरी है। जो एकात्म मानववाद है, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे एक लाइन में? क्या है ये एकात्म मानववाद? सर जहां वेस्ट जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म सर प्रॉफिट ओरिएंटेड है, वो ह्यूमन को मेटेरियलिस्टिक रूप में देखता है। सर जो सोशलिज्म है वो इंडिविजुअलिस्टिक रूप में देखता है। पर सर एकात्म मानववाद ये कहता है कि मानव को मानव सेंट्रिक होना चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। यही सर मानववाद, ये एकात्म मानववाद। ऐसा। yes, और वेस्टर्न में कौन था आपका? प्लेटो। प्लेटो। प्लेटो की न्याय क्या कहता है, न्याय का सिद्धांत? सर प्लेटो का न्याय का सिद्धांत कहता है कि कोई भी आदमी हो उसे अपने ड्यूटीज को फुलफिल करना चाहिए, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन करते हैं और नॉन इंटरफेरेंस इन अदर वर्क्स। और प्लेटो के न्याय और अरस्तू के न्याय में क्या अंतर है सिद्धांत में? दोनों ने अपना अपना न्याय दिया है, न्याय के सिद्धांत दोनों है, जस्टिस थ्योरी। प्लेटो और अरस्तू के एक खास अंतर है दोनों में। यस सर। सर वो प्लेटो का न्याय तो मैंने जैसा विदित किया है, और सर एरिस्टोटल की थ्योरी डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी है सर। वो मेरिट के आधार पर कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है और कोई नर्स है तो डॉक्टर को हमें अधिक देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एक बेसिक अंतर है, तुम उसको समझ नहीं पा रहे। दोनों का है न्याय सिद्धांत, पर एक बहुत बेसिक अंतर है दोनों। तो इसको देख लीजिएगा ना। अच्छा, अभी हाल ही में रैंकिंग जारी हुई थी भारत के विश्व टॉप यूनिवर्सिटियों की। यस। ठीक है। MP की कोई यूनिवर्सिटी है उसमें टॉप 10 में? DA से टॉप 10 में नहीं है। टॉप 10 में कोई है तो? अच्छा, भारत की सबसे टॉप पर कौन है? सर IIT मद्रास। IIT मद्रास सबसे टॉप में है कि दिल्ली की कोई यूनिवर्सिटी है? श्योर हो ना तुम मद्रास है? सर जहां तक मैंने पढ़ा था वो, तो सर मैं अभी चेक कर लूंगा सर। ठीक है। हॉबी क्या है आपकी? सर फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना और किताबें पढ़ना। ठीक है।
तो भारत में फुटबॉल टीम के अभी वर्तमान कैप्टन कौन है? रिकॉल नहीं कर पा तो रहा। तुमने ये बताओ मुझे एक चीज और कि हम ओलंपिक में हमारा कोई स्थान ही नहीं है फुटबॉल और ये वॉलीबॉल में, क्या रीजन है? तुम तो हॉबी है तुम्हारी, Yes, क्या करें ऐसा और क्यों नहीं है? सर पहली बात तो सर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है फुटबॉल के लिए जैसा क्रिकेट के लिए है। ठीक है। सर कोई खास रोल मॉडल नहीं बने हैं। जैसे हमारे पास सिर्फ भाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री हैं जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड हैं। उनके अलावा सर कोई रोल मॉडल नहीं है जैसे क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। सर तीसरा है कि मीडिया कवरेज नहीं है सर। और चौथा सर की जो फैमिली जो क्रिकेट के प्रति रुझान है, जो सेलिब्रिटी टच देता है क्रिकेट, वो सर फुटबॉल नहीं दे पा रहा है इस कारण से सर। और इंस्टीट्यूशंस नहीं है सर, जैसे कि बीसीसीआई के पास पैसा है, तो जैसे AIFF है जो फुटबॉल की संस्था है, तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने प्लेयर्स को बैकअप कर सके। सर ये मेन रीजन है। धर्म प्रकाश जी, यस क्या होता है अंग्रेजी धर्म का? सर रिलीजन। पक्का? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी देखना आज जाके, यही होता है कि और कुछ होता है? सर वैसे तो धर्म का कोई इंग्लिश है नहीं सर। फिर आप क्यों बता रहे हो कि रिलीजन होता है? सर ये वेस्टर्न सब फिलोसफी। गलतफहमी भरी हुई है सभी के बीच में कि रिलीजन बोल देते हैं धर्म को, है ना? ऐसा डिक्शनरी में कहीं नहीं है। ठीक है। अमर पाटन, यस ये नाम कैसे पड़ा? सब बघेल डायनेस्टीज के जो रूलर थे अमर सिंह, उन्होंने इस नगर को बसाया था, इसलिए उसका नाम अमरपाटन। भारत में कितने व्यक्तियों को अमर माना गया है? एक दो कुछ नाम याद है? सर हनुमान जी को माना गया। टोटल 7 है, आप कितने बता सकते हैं? सर हनुमान जी को माना गया है, अश्वत्थामा को माना गया है, बिल्कुल। राजा बलि को माना गया है। एक ऐसे व्यक्ति को भी माना गया है जिनका संबंध MP से है। अब बताओ कौन है? परशुराम जी को माना गया है। आपने मेहर वाली माता का जिक्र किया था, वहां से भी कोई रिलेटेड है? आला उदल। सर आला उदल को मेरे हिसाब से नहीं माना गया सर। एक है, वो आते हैं आज भी वहां पे, ऐसा बताते हैं। सर ये मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। सतना में ही इतने सीमेंट उद्योग क्यों है ज्यादा? क्योंकि सर वहाँ विंधन रॉक्स पाई जाती हैं। विंधन रॉक्स जो लाइमस्टोन होता है वो विंधन रॉक से लाइमस्टोन मिलता है, इस कारण वहाँ कंसंट्रेटेड है। सीमेंट का कोई फार्मूला होता है क्या? नहीं मालूम। अच्छा। पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है सीमेंट उद्योग से, तो इस प्रदूषण को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? सर अगर जो भी वहाँ से निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको डायरेक्ट पानी में ना छोड़कर उनके लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा सकता है। दूसरा सर जो हमारे एयर निकलता है, एयर पोल्यूशन होता है, उसके कारण सर उनको एक संकुचन करके सर उनको क्या सर इसके बारे में मैंने पढ़ा था पर अभी याद नहीं कर। अच्छा, वहाँ के जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं उनके स्वास्थ्य पे किस तरह से बुरा असर पड़ता है? सर इसके बारे में अभी ध्यान नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सर। जो हमारे RBCs होती हैं वो सी शेप्ड हो जाती हैं, तो उन कारण जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसकी लाइफ सर 18 से 20 दिन होती है, जिसके कारण सर ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। कौन सा स्थान बहुत ज्यादा प्रभावित है इस बीमारी से? अभी ध्यान नहीं है आपको। पॉलिटिकल साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया है। यस। आप बताइए, पॉलिटिक्स में सुधार के लिए 3 सुझाव दीजिए आप कि भारतीय पॉलिटिक्स में ये सुधार लागू होना चाहिए। सबसे पहले तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को बंद होना चाहिए, कि राजनीतिक अपराधीकरण। चुनाव आयोग में तो है वो तो कि अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकते सर, लेकिन वो सर सर दूसरा सर मनी पावर को यूज नहीं करना चाहिए। जो हमारी सीलिंग है जो उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे 95 लाख है बड़े लोकसभा में, 70 लाख है छोटी लोकसभा में, तो वो सर उसका पालन करना चाहिए, जो पालन नहीं होता है स्ट्रिक्टली से। सर मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का को कॉन्स्टिट्यूशनल टैगिंग देनी चाहिए। अमेरिका में चुनाव होने जा रहा है, कब मालूम है कब होने जा रहा है? सर 5 नवंबर यस सर कि जनवरी में? सर 20 जनवरी को वो शपथ लेते हैं सर। शपथ लेते हैं। यस। तो वहाँ तो चुनाव अपने यहाँ के चुनाव
पर वहां से क्या सीख सकते हैं, क्या अच्छा है मतलब वहां के चुनाव? सर वहाँ डिबेट्स होती हैं, जो Very good. विरोधी पार्टी होते हैं वहाँ डिबेट्स प्रचार प्रसार का तरीका अलग है, यस है ना? अपनी बात कहने के लिए टीवी रेडियो इसका सहारा लिया जा सकता है। आप फुटबॉल खेलते हैं यस है ना? सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल कितने गोल लगाए? सर अनुमान लगा सकते ये तो आपका पसंदीदा है इसमें। मैं 236 तक मैंने उनको देखा था सर। 236 यस थोड़ा ज्यादा हो गया है तो। ज्यादा ही हो गया, सर अंतरराष्ट्रीय पूछ रहे हैं सर 95 4 गोल्स 94 यस ये ठीक है। मैराडोना किस देश के खिलाड़ी थे? अर्जेंटीना से। क्या विशेषता थी? किस पोजीशन पे खेलते थे? सर स्ट्राइकर पोजीशन पे कौन सी पोजीशन पे खेलते थे? सर स्ट्राइकर ही जो मैंने फॉरवर्ड में खेलते थे मतलब अभी के लिए, यस है ना? अच्छा, अभी एक मेसी, यस सर। ये किस देश के हैं? सर ये भी अर्जेंटीना के हैं। अच्छा, कौन चैंपियन बना इस ओलंपिक में फुटबॉल का? स्पेन से। स्पेन। यस सर। इनके कप्तान? कप्तान का नाम मुझे याद नहीं अच्छा, है। किस देश को हराया है इन्होंने फाइनल में? सर फ्रांस को हराया है। फ्रांस को। क्या स्कोर रहा? सर 5-3। 5-3 पेनल्टी शूटआउट हुआ। नो सर। सर 90 मिनट्स में 3-3 गोल की बराबरी थी, उसके बाद 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया जिसमें स्पेन ने गोल किया। तो जो इन दोनों देशों में से सेल्फ गोल हुआ है किसी देश की तरफ? सर मैंने मैच नहीं देखा। नहीं देख पाया, कोई बात नहीं। आखिरी प्रश्न आपसे, आपका 95 का बर्थ है यस है ना? तो आप 29 तो हो गए। यस तो युवाओं को आप पीएससी की परीक्षा और युवा इस बारे में 3 वाक्य बोल के बताइए। पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी और युवा। सर मध्य प्रदेश पीएससी में युवाओं को आना चाहिए, क्योंकि इससे सर सोशल जो डेवलपमेंट में होता है उसमें हमें रोल भी अदा करने को मिलता है। दूसरा सर इसकी जो एमपीपीएससी में जो एज का क्राइटेरिया है उसको सर कम कर देना चाहिए। जैसे सर यूपीएससी में है तो वो 32 जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए। अपने यहाँ कितनी है? अपने सर 40 है सर। 40 ये सर सामान्य के सामान्य के लिए, और वैसे 45। और अटेम्प्ट्स कितने हैं सर अटेम्प्ट्स इसमें अनलिमिटेड है। एमपीपीएससी में? यस सर। यूपीएससी में सर 6 अटेम्प्ट। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ।